आज हम बात करने वाले हैं ऑन द मोस्ट हॉट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सो सेबी ने अप्रैल 2025 में ही इसको लॉन्च कर दिया था एंड उसके बाद काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी उसकी स्कीम लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तो आज हम ये जानेंगे कि SIF होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, ये म्यूचुअल फंड से किस प्रकार में डिफ्रेंशिएट होता है और ये आपके और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है कि नहीं। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो रहेगा तो प्लीज़ बी विथ मी। आफ्टर द वीडियो अगर आपको कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हो अबाउट SIF देन यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन द सोशल मीडिया और यू कैन ईमेल मी योर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई टू यू। सो सबसे पहले SIF समझने के पहले हमें समझना होगा कि लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी क्या है, बिकॉज ये वर्ड पूरे वीडियो में कई बार यूज होने वाला है। सो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग इन स्टॉक मार्केट? सो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली मीन्स कि आपने कुछ ऐसी चीज सेल कर दी जो आपके पास है ही नहीं। सो लेट्स से HDFC बैंक है, उसका शेयर का प्राइस इज 100 रुपीज। अगर कोई फंड मैनेजर या एनालिस्ट को लगता है कि आने वाले टाइम में वो 100 रुपीज से डाउन जाने वाला है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, कोई रिजल्ट खराब है, कोई नेगेटिव न्यूज है या व्हाट्सोएवर इट इज, वो 100 रुपीज से डाउन जाने वाला है, तो ही कैन शॉर्ट सेल इट एट 100 रुपीज एंड लेट्स से कि उसकी प्राइस 95 हो गई, तो ही मेड द प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज इन दैट ट्रेड। उसे शॉर्ट सेल कहते हैं। बेसिकली शॉर्ट सेल इज ओनली अलाउड इन इंट्राडे एंड इन फ्यूचर ऑन ऑप्शंस। सो नाउ व्हाट इज लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी? सो लॉन्ग ओनली मीन्स आपका अजम्पशन है कि कोई एक कंपनी का स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, तो आप उसे अभी बाय करके जब प्राइस बढ़ेगा तब सेल कर दोगे, उसे लॉन्ग ओनली कहते हैं। शॉर्ट ओनली मीन्स आपका अजम्पशन है कि कोई कंपनी का शेयर है वो डाउन जाएगा, तो आप उसको अभी सेल करके बाद में बाय करोगे, उसे शॉर्ट ओनली कहते हैं। नाउ इफ वी कंबाइन बोथ द स्ट्रेटेजीज इनटू वन, इट इज कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी। सो आपको एक ही स्कीम के अंदर ऐसा लगता है कि ये एक स्टॉक या एक पर्टिकुलर सेक्टर बुलिश है, तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हो, और कोई स्टॉक्स में आपको लगता है कि ये बेरिश है, तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करते हो। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी। आप एक ही स्कीम के अंदर दोनों पोजीशन लेके दोनों साइड की मार्केट की बेनिफिट आप ले सकते हो। दिस नोन एज लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी। सो इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन रहेगी। सो इसमें सिर्फ आप लॉन्ग पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं रहते, आप शॉर्टिंग की मदद से भी गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो इसमें डिसएडवांटेज या लेट्स से रिस्क ये है कि आपका जो भी फंड मैनेजर है उसकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी और उसने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर दी और लेट्स से मार्केट ऊपर जाने लगी, 100 पे आपने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की और 102 105 होने लगी, तो इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसमें आपका जो भी फंड मैनेजर है या और एनालिस्ट है उसकी स्किल्स, उसका इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो अब बात करते हैं कि SIF क्या है। 1 अप्रैल 2025 को सेबी ने एक फंड स्ट्रक्चर लॉन्च किया था विच इज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो सिर्फ म्यूचुअल फंड हाउसेज ही SIF लॉन्च कर सकते हैं और कोई लॉन्च नहीं कर सकता। सो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग ओनली ही अलाउड है, शॉर्टिंग अलाउड नहीं होता। आपकी नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में सिर्फ स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकते हैं, उसमें डाउन मार्केट में आप बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर फंड मैनेजर को लगेगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है तो वो कुछ परसेंटेज तक कैश होल्ड करके डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टिंग नहीं कर सकते। सो SIF आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर देन नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स बिकॉज इसमें लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज होती है। सो अब देखते हैं SIF और म्यूचुअल फंड्स में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। सो SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का चाहिए। अब 10 लाख के अंदर की इन्वेस्टमेंट SIF में नहीं कर सकते, वैसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपीज़ की भी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट, सो SIF म्यूचुअल फंड के अंदर ही आता है, तो दोनों में रेगुलेटरी बहुत हाई है। ट्रांसपेरेंसी भी SIF में इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, आप इजीली आपका इन्वेस्टमेंट्स मॉनिटर कर सकते हो। SIF का टैक्सेशन इज वेरी मच सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। Strategies, SIF is majorly long short strategy, whereas mutual fund is just long only strategy. Flexibility is much higher than mutual fund in SIF because they run several strategies.
अब समझते हैं SIF के टाइप्स कौन से हैं। सो वन इज इक्विटी, सेकेंड इज डेट एंड थर्ड इज हाइब्रिड। और हर कैटेगरी में डिफरेंट सब कैटेगरीज भी हैं। इक्विटी में 3 हैं, डेट में 2 और हाइब्रिड में 2। सो इन टोटल देर आर 7 सब कैटेगरीज और एक म्यूचुअल फंड हाउस कैन लॉन्च ओनली दिस 7 कैटेगरीज इन टोटल इन SIF। So let's start with equity. Under equity, the first is equity long short fund. So ये strategy बहुत commonly use होने वाली है। इसमें minimum 80% investment should be in equity और equity related instruments. And maximum 25% तक आप short exposure ले सकते हो। ये 25% exposure सब categories में almost similar रहने वाला है। Redemption आप daily basis पे कर सकते हो इसमें। Second sub category is Equity X Top 100 Long Short Fund. X Top 100 means Top 100 stocks जो भी होंगे, that will be basically blue chip stocks. उसके बाद में आप minimum 65% आपको डालना रहेगा। So Top 100 के बाद 101 से जो भी stocks रहेंगे, that will be major mid और small categories, small cap fund stocks. उसमें आपको 65% minimum डालना रहेगा। Remaining 35% you can invest in blue chip stocks as well. इसमें भी शॉर्टिंग का 25% सेम रहेगा और रिडम्पशन ऑल्सो ऑन डेली बेसिस। द थर्ड कैटेगरी इज सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो इसमें क्या है, मैक्सिमम आप 4 सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो यू नीड टू प्री डिफाइन पहले से कि कौन से 4 सेक्टर रहेंगे। उसमें 80% ऑफ द मनी शुड बी इन दिस 4 सेक्टर। आप 1 सेक्टर 2 3 4 से ज़्यादा सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एंड योर 80% शुड बी इन दिस 4 सेक्टर्स ओनली। इसमें शॉर्टिंग का थोड़ा डिफरेंट है। सो आप 3 सेक्टर में लॉन्ग होके 1 सेक्टर पूरा शॉर्ट कर दिया, आप वैसा नहीं कर सकते। आपको चारों सेक्टर में से मैक्सिमम 25% ईच सेक्टर में से आपको शॉर्टिंग करना रहेगा। इसमें भी रिडेम्पशन नॉर्मली डेली बेसिस पे ही होगा। लेट्स कम टू द सेकेंड कैटेगरी विच इज डेट। The first subcategory in debt is debt long short. So it is like a normal debt fund. Debt instruments में इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें भी सेम 25% तक आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो डेट डेरिवेटिव्स में। रिडम्पशन फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट ओवर ईयर। वंस अ वीक आप रिडम्पशन कर सकते हो एंड दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम AMC टू AMC। द सेकेंड सब कैटेगरी इज सेक्टर डेट लॉन्ग शॉर्ट। सो इसमें मिनिमम आपको 2 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना रहेगा एंड मैक्सिमम 75% तक आप 1 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 सेक्टर में 90% इन्वेस्टमेंट कर दिया और दूसरे में 10%। आपको 1 सेक्टर में मैक्सिमम 75% तक इन्वेस्टमेंट करना रहेगा एंड बाकी रिमेनिंग यू कैन डू इट इन दिस सेकेंड सेक्टर। इसमें भी सेम 25% तक आप शॉर्ट कर सकते हो एंड रिडम्पशन इज दिस सेम जस्ट लाइक अबाउ। The third category is hybrid fund. The first in hybrid is active asset allocator long short fund. This strategy is similar to multi-asset and dynamic asset allocation of mutual funds. So dynamic investment कर सकते हैं, equity, debt, commodities, derivatives, किसी में भी आप कितना भी डाल सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। शॉर्टिंग का सेम 25% मैक्सिमम एक्सपोजर आप ले सकते हो बट ओनली इन इक्विटी एंड डेट एंड रिडम्पशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 times a week रहेगी। द सेकेंड इज हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट शुड बी इन इक्विटी एंड 25% शुड बी इन डेट। इट इज कंपल्सरी टू कीप दिस परसेंटेज। शॉर्टिंग का सेम है, 25% एक्सपोजर ले सकते हो एंड रिडम्पशन ट्वाइस अ वीक रहेगी। सो म्यूचुअल फंड हाउस कैन लॉन्च ओनली इन दिस 7 कैटेगरीज एंड एक कैटेगरी की एक ही स्कीम रहेगी। दे कैंट डू मल्टीपल स्कीम्स एज वेल। सो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट SIF। 2-3 म्यूचुअल फंड हाउस ने ऑलरेडी डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम लॉन्च कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपकी रिस्क प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी कैन डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग थ्रू आउट द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट SIF।